अब ये चलेगी विदेश। अब विदेश के लिए देखो चंद्रमा के अनुसार दशा जो है निर्धारित होती है, और चंद्रमा जो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में थे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होता है शुक्र का। अब शुक्र की दशा जो है प्रारंभ हुई, 9 साल तक शुक्र की दशा रही। उसके बाद सूर्य की दशा रही। सूर्य की दशा जो है इन्हें अपने घर पे रखा, परंतु जैसे ही सूर्य की दशा समाप्त होने वाली थी 15 और 16 साल में ये विदेश चले गए जब चंद्रमा आया, क्योंकि चंद्रमा अगर विदेश चले गए पंडित जीवन कुमार शास्त्री जी आज धीरू भाई अंबानी जी की कुंडली को डिकोड करेंगे और बताएंगे कि किन ग्रहों के कारण धीरू भाई अंबानी जी बहुत कम शिक्षा होने के बाद भी इतनी ऊंचाइयों तक पहुँचे। क्योंकि हो सकता है कि आपकी कुंडली में भी वही योग छुपा हो। नमस्कार दर्शकों, मैं नेहा राजपूत आप सभी का स्वागत करती हूँ हिमैस्ट्रो चैनल पर। दर्शकों, आज हम डिकोड करेंगे धीरू भाई अंबानी जी की कुंडली को। दोस्तों, ज्योतिष में कुछ ऐसे बातें बताई गई हैं जिससे राजयोग बनता है, जिससे धन योग बनता है। अब पहला रूल्स क्या है कि यदि लग्नेश और द्वितीयेश, एकादशेश, नवमेश, दशमेश इनके बीच आपस में संबंध हो तो राजयोग होता है। या फिर केंद्र में मंगल उच्च का हो, अपना स्वगृह हो, अपना बृहस्पति उच्च का हो, स्वगृह हो, शुक्र, बुध, शनि, ये 5 जो ग्रह हैं उच्च के होकर के या स्वगृह होकर के केंद्र में बैठेंगे तो ये 5 महापुरुष योग बनते हैं। साथ में कई बार अपना लग्नेश केंद्र और त्रिकोण के बीच संबंध होने से भी, अगर केंद्र और त्रिकोण का आपस में संबंध होगा तब भी राजयोग बनता है। जिस कुंडली का हम विश्लेषण कर रहे हैं, जो हमारे धीरू भाई अंबानी की कुंडली है, ऐसा कोई भी योग नहीं बन रहा है। आओ हम इस कुंडली का विश्लेषण करते हैं। धीरू भाई अंबानी जी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को हुआ था। सुबह का जन्म था। उस समय धनु लगन था और धनु लगन में नवमेश सूर्य विराजमान है। अब लग्नेश सूर्य का स्वत अगर लगन में हो, सूर्य लगन में वैसे भी शुभ होता है, अच्छा फल देता है, परंतु सूर्य और चंद्रमा की युक्त होने से ये एक अमावस्या का योग बना देता है। अमावस्या योग जो है शुभ नहीं है, व्यक्ति के मन के अंदर जो है शंका पैदा करता है, माता के लिए प्रॉब्लम पैदा करता है, स्वास्थ्य में गिरावट देता है। इस प्रकार का यह प्रॉब्लम होगी। स्टार्टिंग में हो सकता है जब ये पैदा हुए तो कुछ ना कुछ कष्ट हो, जब माता के लिए कष्ट हो। अगर और सूर्य के साथ चंद्रमा जो है कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। दूसरी बात, दूसरे भाव में शनि जो है अपनी राशि का है, ये अच्छा है। धन भाव में है, परिवार को बढ़ाएगा, धन को बढ़ाएगा। और दूसरी जो है इधर अपना जो एकादश भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी शुक्र जो है 12वें भाव में बैठा है। इसको कुछ हद तक कम अच्छा मान लेते हैं, परंतु ये राजयोग नहीं बनता। अब बात आती है, क्योंकि हम राजयोग किसकी बात कर रहे हैं, 5 महापुरुष की, जहाँ पर केंद्र में ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है जो स्वगृही है या फिर उच्च का है। लग्नेश गुरु जो है, लग्नेश गुरु केंद्र में है, 10वें भाव में, इनका महत्व है। परंतु एक साथ एक योग ये भी कहते हैं कि शुभ ग्रह केंद्र का पति जो है, केंद्र का स्वामी जो है, केंद्राधिपति अगर केंद्र में हो
तो शुभ फल नहीं देता। ये हमारे प्राचीन ऋषि की किताब में है, वैदिक ज्योतिष में आता है कि केंद्र का स्वामी अगर केंद्र में होगा तो शुभ फल नहीं देता। परंतु इनका स्वामी जो है दसम भाव में है गुरु, तो दसम भाव में गुरु जो है अच्छा उत्तम फल दे रहे हैं। अब गुरु जी की नज़र जो है, गुरु की नज़र जो है शनि पर है, धन भाव पर है, और गुरु जो है धन का कारक भी है, परंतु दृष्टि तो इसकी नीच होगी, नीच स्थान पे देख रहा है और शनि को भी देख रहा है, तो इससे जो प्रॉब्लम आएगी। अगर इस कुंडली को हम यह लाभ बताते हुए कि यह कुंडली धीरू भाई अंबानी की है, अगर ऐसे किसी को दिखाए तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी पंडित जो है इसे इस तरीके से विश्लेषण नहीं करेगा कि यह बहुत उत्तम, बहुत जो है एक आइकॉन व्यक्ति बने, आइकॉन बनेगा, क्योंकि कुंडली बहुत साधारण से लगती है। अब हम ये बताते हैं कि यह ऐसा क्यों बने, इन्होंने कैसे अपना कर्म किया। और मेरा भी यही मत है कि जब किसी की कुंडली बनती है, जब कोई व्यक्ति पैदा होता है, उसमें जिस व्यक्ति जो जिस समय पैदा हुआ वह अपने पिछले कर्मों के अनुसार पैदा होता है। ये एक साधारण से परिवार में पैदा हुए थे और बचपन में इनको कष्ट भी हुआ था। जब इनकी जीवनी का अध्ययन किया गया तो यह बताया गया कि 16 वर्ष की उम्र में ये जर्मन चले गए थे और एक पेट्रोल पंप में कार्य कर रहे थे। शिक्षा कितनी ग्रहण की, 10वीं 10th, और उसके बाद कितनी मेहनत की, ये दर्शाता है कि इस व्यक्ति की कुंडली कैसा कार्य कर रही है। अब ये चलेगी विदेश। अब विदेश क्यों गए? देखो, चंद्रमा के अनुसार दशा जो है निर्धारित होती है, और चंद्रमा जो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में थे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होता है शुक्र का। अब शुक्र की दशा जो है प्रारंभ हुई, 9 साल तक शुक्र की दशा रही, उसके बाद सूर्य की दशा रही। सूर्य की दशा जो है इन्हें अपने घर पे रखा, परंतु जैसे ही सूर्य की दशा समाप्त होने वाली थी 15 और 16 साल में ये विदेश चले गए जब चंद्रमा आया। क्योंकि चंद्रमा अगर विदेश चले गए, चंद्रमा ऐसा क्यों किया? क्योंकि चंद्रमा शुक्र की दशा में था ना, शुक्र के नक्षत्र में, तो शुक्र जो है 12वें भाव में है, तो ये बाहर चले गए तो बाहर जाकर के उनको तरक्की मिली। केतु जो है ये भी उनको बाहर लेकर के जाने के लिए प्रेरणा दे रहा है। अब सूर्य किसके नक्षत्र में है? सूर्य मूला नक्षत्र में है, और मूला नक्षत्र किसका? केतु का है, और केतु जो है सूर्य के घर में है। सूर्य और केतु इनका आपस में संबंध हो गया, और केतु जो है किसके नक्षत्र में? शुक्र के नक्षत्र में, और मंगल भी शुक्र के नक्षत्र में है। ये पेट्रोल का, ये एक पेट्रोल पंप में ये कार्य करते थे, इसी की वजह से इन्होंने अपना कार्य किया, क्योंकि ये दोनों चीज़ जो है पेट्रोलियम को दर्शाती है। चंद्रमा लिक्विड है, चंद्रमा लिक्विड है, और लिक्विड के कार्य जो है जब ये विदेश चले गए तो ये पेट्रोलियम का कार्य करने शुरू हुए। चंद्रमा अमावस्या का टाइम था, कठिन था, इनके कठिन समय था। फिर इनके बारे में ये कहा गया कि 54 में ये विदेश आए, अपने घर आ गए, विदेश से घर आ गए, अपने देश में आ गए, और उस समय जो ही चंद्रमा की दशा ही चली थी। चंद्रमा की दशा में जब घर आए तो क्योंकि विदेश तो चले गए थे, घर आकर के इन्होंने सबसे पहले मंगल का कार्य शुरू किया। मंगल भूमि, और भूमि के नीचे मंगल केतु, केतु भूमि के नीचे की चीज़ें पैदा होती हैं, भूमि के नीचे के जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं, अर्थात हल्दी और अदरक, इसका जो है व्यापार किया था। और किसके लिए किया था? विदेशों में भेजने के लिए, क्योंकि उन्हें विदेश नहीं छोड़ा था।
हल्दी और अदरक का इन्होंने व्यापार किया और निर्यात किया। वहाँ से जी क्योंकि विदेश इन्होंने अपने ग्रहों का इस्तेमाल शुरू कर दिया ना, तो जब ग्रहों का इस्तेमाल शुरू कर दिया तो इनके ग्रह जो थे वो कार्य करने शुरू हो गए। अब ऐसे देखो इनका जो है कालसर्प योग बनता है, राहु और केतु, मंगल बीच में है और पूर्ण कालसर्प योग में है। और कौन सा कालसर्प योग बना है? ये वासुकी नाम का कालसर्प योग बना है। कष्टकारी होता है, परंतु जब इन्होंने अपना ये कार्य शुरू कर दिया है, जिस कार्य को कर रहे हैं वह ग्रहों के अनुसार था, इसलिए जो था इन्हें वो कालसर्प योग है प्रभावित नहीं हुआ, इन्हें बहुत ज़्यादा धन देने लगा। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 95 में इन्होंने जब अपना अध्ययन का उसका कार्य शुरू किया, साथ में इसका कंपनी का नाम रखा रिलायंस। और बाद में यही व्यक्ति जो थे इन्होंने क्या कार्य किया, 95 में इन्होंने अपने अपने चचेरे चाचा के साथ या फिर चचेरे भाई के साथ उनके साथ उनका, क्योंकि उस वक्त वो काफ़ी अच्छे उनके पास धन था, उस धन से उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की। और किसकी की? पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम की कंपनी शुरू करने के बाद और साथ में कपड़े का भी काम शुरू कर दिया। कपड़े का काम शुक्र बुध, और वही सारा काम का काम अपने जो है पब्लिक के लिए। अब यहाँ पर जो है गुरु की जो है महानता आ गई, क्योंकि गुरु जो है पब्लिक रिलेशन होता है, और पब्लिक रिलेशन से जब इन्होंने अपना कार्य शुरू किया और ब्रांडेड, शुक्र क्या है? ब्रांडेड है। तो शुक्र की वजह से जो है ब्रांडेड काम होने की वजह से इन्हें सफलता मिलनी शुरू हो गई। इन्होंने विदेश में भी अपना काम किया और पब्लिक में भी रिलेशन किया, तो इनका काम इतना जल्दी से तरक्की की, इन्होंने इतनी जल्दी अपनी प्रोग्रेस की कि खुद ही जी उस सफलता की तरफ बढ़ने शुरू हो गए। अब बाद में इन्होंने राहु का भी इस्तेमाल किया। राहु क्या है? कम्युनिकेशन। आपकी कम्युनिकेशन के कार्य किया, जितना भी कम्युनिकेशन जो है राहु की वजह से हुआ। अब देखो राहु का इस्तेमाल कर लिया, केतु का इस्तेमाल हुआ, कालसर्प योग का इस्तेमाल हो गया। अब कालसर्प योग जिसकी वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पर पूजा करनी पड़ेगी, आपको कष्ट होगा, आपकी ज़िंदगी लाइफ खतरनाक हो जाएगी, लोगों को डरा डरा के। और जिस वक्त ये कालसर्प ये पैदा हुए थे 32 में, उस वक्त हमारी जो किताब में इतना कालसर्प योग का वर्णन होता ही नहीं था। अगर उस समय की आप पंचांग वगैरह देखेंगे ना, तो कालसर्प दोष का पता भी नहीं होता था। बहुत कम लोग जानते होंगे जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखोगे, और कालसर्प योग बताते भी नहीं थे, तो उसका प्रभाव तो बताते भी नहीं थे। कुछ समय के बाद अभी जो है हम कालसर्प दोष का जो है ढिंढोरा पीटते हैं। कई बार कालसर्प दोष नहीं होता है, तब भी कालसर्प दोष बता करके लोगों के लिए जो है नाराज भी करते हैं। तो ये जो कुंडली है इसमें यह बताया गया है कि आप जो है अपने कर्म को करो ना, आप कर्म करो, आप ग्रहों का इस्तेमाल करो, आपके लिए समस्या नहीं है। ठीक, जब इन्होंने मंगल और केतु का इस्तेमाल कर दिया तो ये विदेश में कार्य कर रहा है, और इतनी बड़ी जो अपनी एक इंडस्ट्री स्टार्ट की, पूरे भारत के जो प्रथम स्थान पर लेकर चले गए। तो इन्होंने एक विशेष कार्य किया। तो क्यों किया? क्योंकि इन्होंने ग्रहों का इस्तेमाल कर लिया। मान सम्मान पहले जो देखो, अब सूर्य के साथ केतु था, सूर्य किसके नक्षत्र में? केतु के नक्षत्र में। और केतु क्या करता है? वो डिस्चार्ज कर देता है, काट देता है। और इस व्यक्ति ने कार्य को प्राथमिकता दी, अपने मान सम्मान को प्राथमिकता नहीं दी, अपनी वैल्यू नहीं रखी। वैल्यू तो उसके बाद ही बढ़ाई, जब उसने काम कर लिया तो वैल्यू बन गई। और यही केतु जो है उसे आकाश में ले गया, ऊपर ले गया, ऊंचाई ऊपर ले गया, ऐसी जगह पर पहुँचा दिया जहाँ पर दूसरा कोई व्यक्ति नजर भी नहीं आता। शिक्षा क्या है? कुछ भी नहीं, टेक्निकल और प्रैक्टिकल दिमाग से इन्हें सारा एक ऐसा एक वहाँ पर साम्राज्य खड़ा कर दिया कि जो दुनिया के लिए एक प्रेरणादायी बन गया। साथियों, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि धीरू भाई अंबानी ने
ज्योतिष के अनुसार ऐसा वो किस तरीके से कार्य किया तो वो उस ऊंचाइयों तक पहुँची। पहली बात, उनका कर्म, और कर्म निर्धारित कौन करता है? शनि। शनि है दूसरे भाव में, और जब दूसरे भाव में शनि आ गया तो दूसरा भाव होता है परिवार का, कुटुंब का, धन का। तो इन्होंने क्या किया? अपने परिवार को इकट्ठा रखा। एक बात ये भी कहते हैं कि जब रात को भोजन करते थे, धीरू भाई अंबानी जी जब रात को भोजन करते थे, पूरा परिवार को साथ में बिठा करके भोजन करते थे। ये भी एक इनका कार्य शनि को एक्टिव करने का था। दूसरा, यह नियम के बहुत ही ज़्यादा पाबंद थे, अपने नियम के अनुसार ही चलते थे, पंक्चुअल रहते थे, इसलिए इनका शनि बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था, समय के बिल्कुल पाबंद। तीसरी बात शनि की, अपने जो कर्मचारी थे उनके लिए यह बहुत ही दयावान थे, कभी भी अपने कर्मचारियों को दुख नहीं देते थे। इसीलिए ये ऐसे पहले व्यक्ति बने जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी कंपनी को, रिलायंस इंडस्ट्री को, अपने पूरे कर्मचारियों के साथ साझा कर दिया था, उनको उसके शेयर होल्डर बना लिया था। ये पहली कंपनी थी। ये जब शनि इस तरीके से कार्य करेगा, इसी कारण जो उस ऊंचाइयों पहुंच गए यहाँ पर दूसरा पहुंचना असंभव है। दूसरी बात, इन्होंने मंगल का इस्तेमाल किया। मंगल क्या है? साहस, निडर। इन्होंने कभी डर नहीं देखा, काम करना है करो, हाँ भी आगे बढ़ो, बिना सोचे विचारे इन्होंने जब कार्य करना शुरू कर दी। जब कोई कार्य कर रहा है तो करना है, इसलिए उसका ग्रह भी इस्तेमाल किया। शुक्र का इस्तेमाल किया। इन्होंने अपनी कंपनी में ब्रांडेड चीज़ें बनाई जिनका वो लेवल हाई था, वहाँ पर उनको बेनिफिट हुआ। जब इनको पब्लिक रिलेशन मिल रहा था, क्योंकि पब्लिक रिलेशन हम कार्य करते थे, 10वां कार्यस्थल है, कार्यस्थल, और वहाँ पर बृहस्पति बैठा है, तो कार्यस्थल से जब उन्होंने पब्लिक रिलेशन बनाई तो वहाँ पर उन्होंने अपनी सफलता प्राप्त की। अच्छे तरीके से, बहुत मधुरता से, बहुत प्यार से पब्लिक के साथ इनका मेल जोल था। इस कारण इन्होंने अपनी कुंडली के अनुसार जो कार्य किया, उस कार्य करने पर इन्हें जो है सफलता मिलती गई और उस ऊंचाई पर पहुंच गए जहाँ पर आज सिर्फ धीरू भाई अंबानी ही बैठे। तो साथियों, ये मेरा आज की कुंडली है, ये बहुत विशेष कुंडली थी और मेरा ये विचार आया कि मैं इस पर जो है विशेष विश्लेषण करूं। तो ये आपको अच्छा लगा होगा, और अब मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि आप को अगर ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को हिम एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें, और कुछ आपको विशेष लगता है, आपको अच्छा लगा या कैसा लगा, जो कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। जय माता दी।